आप लोग को शायद पता होगा, कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन सर की जो ट्विटर हैंडल है वो हैक हुआ था। वैसे ही अभी बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स का जो है यूट्यूब चैनल हैक हो रहा था, एंड अभी भी होता है और हो रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हुआ था, एंड एक महीने पहले तो इवन यहाँ पर आप देख सकते हो, जो जर्मन के प्रेसिडेंट है उनका जो ट्विटर हैंडल है वो हैक हुआ था। तो आखिर हैकर्स कैसे, ऐसा क्या टेक्निक यूज़ करते हैं जो इजीली इतने बड़े बड़े फेमस यूट्यूबर्स हो या फिर इतने बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हो उनके ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम अकाउंट्स कैसे हैक कर लेते हैं इजीली, या फिर कोई भी बड़े साइट हो इजीली कैसे हैक हो जाता है। चलिए आज प्रैक्टिकल के साथ समझ करते हैं। उससे पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आखिर ये जो अटैक होता है ये है मालवेयर स्प्रेडिंग की वजह से। मालवेयर स्प्रेड बहुत ही हाई लेवल में होता है आजकल। डिफरेंट डिफरेंट वे है मालवेयर स्प्रेडिंग के लिए। ऐड के थ्रू हो गया, जैसे कि आपको लालच दिखाया जाता है कि ऐस मतलब इतने पैसे मिलेगा, उतना मिलेगा, फ्री वीपीएन। तो ऐसे में एग्जांपल बस दे रहा हूँ, ऐसे आपको लालच दिखाया जाता है सोशल मीडिया में। एंड सेकंड वे जो है वो है ईमेल ईमेल फिशिंग। तो ईमेल को टारगेट किया जाता है। रैंडमली कोई लीक हो गया, कोई वेबसाइट का डेटा लीक हो गया, तो वहाँ से डेटा को जो फ़िशिंग के लिए फ़िशिंग कैंपेन चलाने के लिए वहाँ से मेल को ग्राब करते हैं। मैसेज बहुत बार आता होगा स्पैम मेल। ऐसे बड़े-बड़े जो अकाउंट्स हैं वो कैसे हैक होता है, ठीक वैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा-सा टेक्निक जो है वो डिफरेंट है। इंडिविजुअल टारगेट के लिए अलग मेथड है, एंड जो रैंडमली कोई भी यूज़र हो, बड़े हो, छोटे हो, मास लेवल में जब हंट किया जाता है, मास लेवल में जब मालवेयर स्प्रेड किया जाता है, तब उसका टेक्निक थोड़ा अलग है। उसमें फिशिंग कैंपेन पूरा चलाया जाता है। तो आइए समझते हैं पहले, जो इंडिविजुअल टारगेट किया जाता है, इतने बड़े-बड़े लेवल के जो हाई प्रोफाइल के वेबसाइट है वो हो गया हो, या फिर कोई बड़े कंपनी का ट्विटर हैंडल या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट हो, ये कैसे हैक करते हैं? बेसिकली आपने अगर साइबर किल्स एंड पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो मेथड है, वो है रेकन। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग किया जाता है। अगर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जो रणबीर अलाहाबादिया जो उसका यूट्यूब चैनल हैक हुआ था, तो पहले इन्फॉर्मेशन गैदर किया जाता है कि ये जो इसका जो वीडियो का कैटेगरी है, वो किसके रिलेटेड है, एंड जो प्रमोट करता है ये बंदा, ये किस टाइप के कंपनी को ये प्रमोट करता है। तो ये सब जब इन्फॉर्मेशन गैदर गैदर किया जाता है, तो उसी हिसाब से अगर मान लीजिए कोई कोई बेटिंग एप्लीकेशन वो प्रमोट करता है, तो वैसे ही हैकर्स फिशिंग मेल बनाएँगे एंड करेंगे विक्टिम के पास। तो वो जो फिशिंग मेल जाएगा, ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी अरे-गरे ईमेल से जाएगा, ये कंपनी का ईमेल से भी हम भेज सकते हैं। तो ऐसे ही टेक्निक का यूज़ करते हैं। और जैसे मैं आपको बताया कि बड़े-बड़े कंपनी का सर्वर ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ हो रखा है बहुत सारे कंपनी का, तो उनका ईमेल का जो एसएमटीपी का यूज़र नेम पासवर्ड उनको पता है, तो ईज़िली वो उनके ईमेल से वो मेल सेंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही अटैकर्स जो इतने बड़े-बड़े कंपनी का जो वेबसाइट है या फिर ट्विटर अकाउंट है या फिर जो इंस्टाग्राम है, ऐसे ही हैक कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब चैनल जो हैक हुआ था कुछ महीने पहले, एंड यहाँ पर अमिताभ बच्चन जो 2019 में हुआ था, लेकिन ये ऐसे ही हुआ था। ठीक वैसे ही जो जो टेक्निक मैंने बताया वैसे ही हुआ होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर तो हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखे हैं, तो फिर कैसे हो गया? तो यहाँ पर कुकी स्टीलिंग करते हैं ये लोग, कुकी स्टीलर का यूज़ करते हैं। मैंने एक वेबसाइट जो है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा था 1 सालों पहले, अब उनका जो वेबमेल का एक्सेस अभी भी है मेरे पास। तो ये जो साइट है जीवनसाथी .com.pk, इतना भी बड़ा साइट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका यूज़र्स है 1000 से ऊपर है इनके यूज़र। मतलब इनके ही ईमेल से मैं मेल करूँ, और इनका जो यूज़र है वो क्या सोचेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यूज़ कर रखे हैं ना, तो सोचेंगे कि ये तो जेन्युइन है, वेबसाइट काफ़ी दिन से चल रहा है, ओनर के बारे में पता है, सब कुछ पता है, तो जेन्युइन है, तो कैसे फेक हो सकता है? तो कंपनी है वो तो फेक नहीं हो सकता है। तो वो यही समझेंगे, वो जेन्युइन मेल समझेंगे। और दूसरी बात, अगर यूज़र भी ना हो, उनका यूज़र भी ना हो, तो भी ये लोग मान लेंगे, कैसे वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ये समझते हैं। यहाँ पर जो मेल करेंगे, किसी को भी यहाँ पर मेल करें, मेल करने का टेक्निक थोड़ा अलग होना चाहिए, ताकि सामने वाले बंदे को ना ज़्यादा लगे ना कम लगे। अगर कोई
स्पॉन्सरशिप के लिए मेल करेंगे हैकर्स तो कैसे करते हैं ना, पैसे कम रखेंगे ना ज़्यादा रखेंगे, जितना रहता है एक्चुअली में वैसे जेन्युइन टाइप का रखेंगे, पूरा जेन्युइन मेल रखेंगे ताकि डाउट, थोड़ा सा भी डाउट ना हो। अगर डाउट हो गया तो फिर तो ये रिपोर्ट कर देंगे। अब हैकर्स थोड़ा सा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि ताकि उन्हें थोड़ा सा भी डाउट ना हो, तो इसीलिए कुछ भी ऐसे चांस नहीं छोड़ते हैं, जो पूरा जेन्युइन बनाने तक वो लगते हैं। तो वैसे ही इनका जो मोटिव है जो सामने वाला को मैनिपुलेट कर पाए। तो ऐसे ही मैं एक यहाँ पर अपने ईमेल में मैं एक मेल सेंड करता हूँ, नंबर पेस्ट किया एंड सेव, एंड यहाँ पर देख सकते हो मेल जो पेज है उसका जो व्यू है ऐसा है कुछ, एवरीथिंग फाइन। एंड जो मेन बात है वो है मालवेयर जो है वो एफयूडी होना चाहिए, मीन्स ओनली अनडिटेक्टेबल, ताकि विंडोज डिफेंडर जो है डिटेक्ट ना कर पाए। अगर डिटेक्ट हो गया तो जो विक्टिम है वो क्यों इंस्टॉल करना चाहेगा, वो जो सॉफ्टवेयर को क्यों इंस्टॉल करना चाहेगा। लेकिन फिर भी सिचुएशन है जहाँ पर हम जानबूझ के ही इंस्टॉल करते हैं। जो ओके मैंने जो मालवेयर सेंड किया था वो यहाँ पर मैं देखता हूँ एक बार, क्योंकि स्पैम मेल में आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो जंक मेल में आ गया है, मीन्स यहाँ पर स्पैम कैटेगरी में आ गया है, तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन स्टिल बहुत बार क्या होता है ना, बाईपास हो जाता है। जंक ईमेल सिक्योरिटी टू हेल्प प्रोटेक्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा वगैरह वगैरह लिखा है। मैंने एक बार चेक किया था मेरे फ़ोन के ईमेल में सेंड करके, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ नहीं आया था, वो सीधे इनबॉक्स में आया था, स्पैम मेल में नहीं आया था। रियल सिनेरियो में बता रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हैकर्स कैसे करते हैं एंड हम इससे कैसे मतलब डिफेंड करें, इसलिए। लेकिन ये जो मालवेयर है मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था, मेरा विंडोज डिफेंडर जो है अभी तक इसे डिटेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ, विंडोज डिफेंडर यहाँ पर ऑन है। ओके, नो करेंट थ्रेड्स, अगर थ्रेड्स होता तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आ जाता। यहाँ पर देख सकते हो ये जो मैं डाउनलोड किया हूँ अभी, एंड ये अगर मैं रन करूँ वो भी ब्राउज़र का कुकी हो या फिर यूजर नेम पासवर्ड स्टील करेगा, वो सीधा टेलीग्राम में सेंड करेगा। मैं डाउनलोड कर लिया हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि मैं बता रहा था कि ये सेव यूजर नेम पासवर्ड वो स्टील करेगा। ये जो लोकल स्टेट है यहाँ पर हमारा सेव यूजर नेम पासवर्ड स्टोर होता है, एंड कुकी जो स्टोर होता है नेटवर्क डायरेक्टरी में, कुकीज जो फाइल है, जो डेटाबेस है यहाँ पर स्टोर होता है। अगर इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। अच्छा, क्या ना अभी ब्राउज़र ओपन है ऑलरेडी, तो इसीलिए जो ब्राउज़र का जो प्रोग्राम है अभी इसे यूज़ कर रहा है। ये जो एक डेटाबेस है ना एसक्यूएलराइट फॉर्मेट में है, तो इसीलिए ये कनेक्ट है, अभी ब्राउज़र से कनेक्ट है, क्योंकि हम कोई भी साइट विजिट करते हैं तो उसका कुकी स्टोर करके